Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics. The synthetic fibers are made by human beings. क्या होता है? जो synthetic fibers होते हैं उनको कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं, human beings बनाते हैं. That is why these are called synthetic or man-made fibers. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक कहते हैं या फिर इनको man-made fibers कहते हैं. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Here you can see, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ना छोटे छोटे यूनिट को जोड़ के बने होते हैं. जैसे अगर मैं ये दिखाऊं तो एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरे यूनिट को हम जोड़ते रहते हैं तो एक लंबी चेन बनती रहती है. तो सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर. आपस में उनको जोड़ देते हैं तो एक चेन लंबी बन जाती है. Each small unit is actually a chemical substance. अब ये जो एक यूनिट होता है ना, ये केमिकल सब्सटेंस होता है. Many such small units combine to form a large single unit known as polymer. अब क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक हमारा सिंगल यूनिट बन जाता है जिसको कि हम पॉलीमर कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, जो कि छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के बना है. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नंबर 1 इज रेयॉन, नंबर 2 नायलॉन, नंबर 3 पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू what are the properties of rayon and होते क्या है, कैसे बनते हैं. Fabric obtained from silk fiber was very costly. अब क्या होगा कि जो भी फैब्रिक सिल्क से बनाया था वो बहुत ज्यादा महंगा होता है. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. अब क्या होता है कि जो सिल्क होता है ना, सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि बहुत इसका टेक्सचर अच्छा होता है. Attempts were made to make silk artificially. अब साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो सिल्क है उसको आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. अब क्या हुआ कि 19th century के खत्म होते होते साइंटिस्ट जो है बड़े सफल हो गए. क्यों? वो प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे, तो उन्हें एक ऐसा फाइबर मिल गया जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिल्क के जैसी ही थी. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. इन्होंने किससे बनाया था? वुड के पल्प, लकड़ी की जो लुगदी होती है ना, उससे इन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट करके इस फाइबर को बनाया था. This fiber was called rayon और artificial silk. इसी फाइबर का नाम उन्होंने रेयॉन रखा, या इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल सिल्क जैसा ही होता है और इसकी प्रॉपर्टीज कुछ सिल्क जैसी ही होती हैं. तो इसका नाम था रेयॉन. Although rayon is obtained from a natural resource. अब हम नेचुरल सोर्स, मैंने आपको बताया रेयॉन किससे बनाया था? वुड पल्प से. तो ठीक है, हमें मालूम है जो रेयॉन है नेचुरल सोर्स यानी कि वुड के पल्प से बनाया था. ठीक है, येट इट इज ए मैन मेड फाइबर. लेकिन ये क्या है? बनाया तो इसे साइंटिस्ट ने था, मैन ने बनाया, तो इसको हम कहते हैं इट इज नॉट नेचुरल फाइबर, इट इज ए मैन मेड फाइबर. It is cheaper than silk and can be woven like a silk fibers. तो लेकिन ये सिल्क से बहुत सस्ता होता है, और जिस तरह से सिल्क से कोई भी चीज बना सकते हैं, उस तरह से रेयॉन से भी हम सिल्क की तरह से बुन के, इसको काट के, इसको बुना के, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं. It can also be dyed in a wide variety of colors. एक और अच्छी बात है कि इस रेयॉन को जो है हम किसी भी रंग में, मनचाहे रंग में रंग सकते हैं. रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स. अब जब रेयॉन को हम कॉटन के साथ, कपास के साथ, सूत के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट बनाने के काम आता है. और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स. और जब हम इसको वूल के साथ मिक्स करते हैं
कॉटन की होती है, कॉटन टेक्सचर होना चाहिए, तो जब रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट बना लेते हैं, और वूल के साथ मिक्स करते हैं तो हम कारपेट्स बना लेते हैं। अदर नाउ नंबर 2 इज नायलॉन। आपने देखा होगा ऐसे नायलॉन के धागे ऐसे गोले जो है हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो एक्चुअल में ये होता है एक और सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। अब ये भी नेचुरल नहीं है, मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अभी आपने देखा कि जो पीछे हमने रेयॉन किया उसके अंदर हमने वुड का पल्प यूज किया, लेकिन जो नायलॉन बनाया ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल जैसे कि प्लांट या एनिमल से लिया हुआ कोई भी चीज हमने इसमें उन्होंने यूज नहीं की। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और इसको किस चीज से बनाया? कोयला डाल के, पानी डाल के और एयर डाल के। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। अब ये ही सबसे पहला फाइबर माना जाता है जो कि सचमुच पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, बनाया पहले डिस्कवरी जो है रेयॉन की हुई थी, लेकिन रेयॉन में क्यों वुड पल्प यूज किया था? तो इसलिए इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं डाली जो कि नेचुरल थी, तो इसको हम मानते हैं जो नायलॉन है दैट इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक, ठीक है, एंड लाइट, बहुत हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। इसके अंदर एक चमक होती है, लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस चमक होती है, और इसको धोना बहुत आसान है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इसलिए लोगों ने इसका बहुत ज्यादा लोगों की मतलब इसको यूज करना शुरू कर दिया कपड़ा बनाने के लिए। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो नायलॉन से बनी होती है, जैसे सॉक्स हैं, रोप्स, रस्सियां, टेंट बनाते हैं, टूथब्रशेस बनाते हैं, कार के सीट बेल्ट्स बनाते हैं, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि नायलॉन से बनाई जाती है। यू कैन सी सम ऑफ दीज हियर, सॉक्स है, रोप्स है हमारे पास, और टूथब्रशेस जो है वो बनाते हैं, कार की सीट बेल्ट बनाते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाते हैं, कर्टन्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें नायलॉन से बनी होती हैं। यस, नायलॉन के और क्या यूजेस हैं? नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। यू नो क्या होता है जब आसमान में जब हम जाते हैं एरोप्लेन और नीचे की ओर आना होता है तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ये देखिए पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नायलॉन बहुत मजबूत होता है तो इसको पैराशूट बनाने के काम आता है। एंड इवन फॉर रोप्स, फॉर रॉक क्लाइंबिंग। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को एडवेंचरस एक्टिविटी करने का शौक होता है, तो जैसे ऊपर चढ़ने के लिए एक मजबूत रस्सी चाहिए होती है, तो कौन सी रस्सी यूज करते हैं? नायलॉन की। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। देखिए नायलॉन का जो धागा होता है वो स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है। देन पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। आपने नाम तो सुना ही होगा, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अब देखिए ये जैसे गर्ल बड़ी परेशान हो रही है, माय मदर ऑलवेज बाइज PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. What PET is? आपने देखा होगा कई बार मम्मियां बहुत बार घर में कहती हैं कि ये ना हमने एयर टाइट के अंदर जो है एयर टाइट बॉटल्स लेकर आते हैं, एयर टाइट की शीशियां लेकर आते हैं, जार लेकर आते हैं अपनी दालें रखने के लिए, चीनी, चावल और अपने जो हमारे स्नैक्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, नमकीन होता है, उनको हम ऐसे कहते हैं कि PET की बॉटल्स है। अगर आप ध्यान देंगे तो बॉटल्स के ऊपर भी PET जार लिखा होता है। तो PET कहां से आया? PET इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को छोटे फॉर्म में हम PET कह देते हैं, तो एक फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर की। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। तो पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते हैं बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने के लिए, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारी जैसे वायर्स बनाई हैं हमने, ठीक है, तारे बनाई हैं, फिल्म्स बनाई हैं, इन सारी चीजों को बनाने के लिए हम पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक और सिंथेटिक फाइबर है। We wear sweaters and use shawls or blankets in winter. अब सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं या फिर शॉल लेते हैं, और रात के समय जब हमें सर्दी लगती है तो हम कंबल का इस्तेमाल करते हैं। Many of these are actually not made from
फ्रॉम नेचुरल वूल। अब देखिए हमें लगता है ना कि ये नेचुरल वूल से बने होते हैं, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, ये बिल्कुल देखने में वूल जैसे लगते हैं, लेकिन ये नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। अब पता क्या होता है, ये ना एक और तरह का सिंथेटिक फाइबर है, उससे बनाए जाते हैं, बिल्कुल वूल जैसा दिखाई देता है, वूल जैसी गर्माहट होती है, और इसको हम कहते हैं एक्रिलिक। The wool obtained from natural sources is quite expensive। अब फिर वही हुआ कि जो हमें नेचुरल सोर्सेज से वूल मिलती है, जैसे कि शीप से मिलती है, याक से मिलती है, गॉड से मिलती है, वो बहुत महंगी होती है। Whereas clothes made from acrylic fiber are relatively cheaper, चीप होते हैं। तो जो हम सिंथेटिक फाइबर से बना लेते हैं ना चीजें, तो ये चीजें बनाते हैं तो वो हमें सस्ती पड़ जाती हैं, तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, और गर्माहट जो है इनकी एकदम सेम होती है, वूल की जैसी होती है। They are available in a variety of colors। अब देखिए एकदम सुंदर सुंदर ब्राइट कलर्स के अंदर ये आते हैं। Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural। अब क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा दिन तक चलते हैं, एंड अफोर्डेबल। अब मैंने अभी आपको बोला ये सस्ते होते हैं, तो इसलिए लोगों के अंदर ये जो है बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, फेमस पॉपुलर हो जाते हैं, और हर कोई जो है नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करता है। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या विशेषताएं होती है सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। कहते हैं ये ना इनकी खास इनकी विशेषताएं होती हैं, इसलिए इनसे बहुत ज्यादा कपड़ा हमारी ड्रेसेस बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। दे ड्राई अप क्विकली। और देखिए जैसे ही हम इनको धोते हैं ना, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको सूखने में टाइम लगता है, लेकिन जो सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं ना हमारे सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। ये आर ड्यूरेबल, बहुत दिन तक चलते हैं, मजबूत होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, कम कीमती होते हैं यानी सस्ते होते हैं, एंड दीज आर रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। और आपको पता है रेडली अवेलेबल हर जगह से मिल जाते हैं, किसी भी मार्केट से हम उनको परचेज कर लेते हैं, एंड देन इजी टू मेंटेन। इनका ना जो रख रखाव होता है ना बहुत आसान होता है। जैसे आपने देखिए सिल्क का कपड़ा या कॉटन का, उसको हमें प्रॉपर नीड लगाना है, या सिल्क के कपड़ा में ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, तो इनका रख रखाव एकदम हम इसको वॉशेबल होते हैं, और अपना वॉश करके दोबारा प्रेस करके हम कई बार तो प्रेस की जरूरत भी नहीं पड़ती, और हम इनको यूज कर लेते हैं। अब आगे पास ऑन करते हैं प्लास्टिक्स। Plastic is also a polymer like the synthetic fiber। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था पॉलीमर। पॉली का मतलब चिल्ड्रन क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। जो हमने अभी पीछे किया था कि छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स को हम जोड़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे मैनी यूनिट्स ज्वाइन करें, इसलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीमर। मोनोमर 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 जोड़ते हैं वो बन जाता है पॉलीमर। आप ये देखिए यहाँ पे इतने सारे यूनिट्स आपस में जोड़े हुए, और ये प्लास्टिक की फॉर्मेशन आपको दिखाई हुई है। All plastics do not have the same type of arrangement of units। अब क्या होता है, सारे के सारे प्लास्टिक की जो के अंदर जो यूनिट्स लगे होते हैं ना, उनका जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स होते हैं। इन सम इट इज लीनियर। अब लीनियर क्या होता है, जो सीधी लाइन में जुड़े होते हैं। आपने देखिए लीनियर, दिस इज नोन एज लीनियर। एक सीधी लाइन में एक यूनिट दूसरा तीसरा चौथा हम जोड़ देते हैं। Whereas in others it is क्रॉस लिंक। आपको दिखाई दे क्रॉस लिंक, क्रॉस करते हैं। देखिए पहले ऐसे जोड़ते हैं, फिर इनको आपस में इस तरह से तो क्रॉस करते हैं, क्रॉस बन जाता है, तो इस तरह से हम इनको क्रॉस लिंक कहते हैं। कि ये वाला जो है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ये वाला इसके साथ भी, तो आपस में सारे लिंक हो गए। देखिए आप प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। अब ये जो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स है, जितने भी हम तरह की बहुत तरह की चीजें बनाते हैं, किसी भी तरह की शेप और साइज में हम इनको बना सकते हैं, और ये हमें अवेलेबल होते हैं। The fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form। अब प्लास्टिक का पता है क्या फायदा है, प्लास्टिक को हम कोई भी शेप मीन्स कोई भी आकार दे सकते हैं। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल, रीयूज। अब प्लास्टिक को हम रिसाइकल, जैसे हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, टूट जाती है, दोबारा से रिसाइकलिंग हो जाती है, उसको रीयूज। आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर बाजार से कोई चीज लेकर आते हैं, उसको फिर हम धो के जब वो चीज फिनिश हो जाती है, उसके अंदर कोई और चीज डाल सकते हैं। हम कलर्ड और मेल्टेड, इनको कलर कर सकते हैं, इनको पिघला सकते हैं, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। अब क्या कर सकते हैं, इनको पिघला के इनकी हम शीट बना सकते हैं, प्लास्टिक की शीट बना सकते हैं, इनसे तारे बना सकते हैं,
That is why it finds such a variety of uses. इसलिए क्योंकि प्लास्टिक से कोई भी चीज, कोई भी कलर मेल्ट कर सकते हैं, पिला सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो हम इनसे बहुत तरह की वैरायटी के इसके बहुत यूजेस हैं। हर तरह का यूज में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। When we add hot water to a plastic bottle, अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम जब एकदम प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी डाल देते हैं, इट गेट्स डिफॉर्म। आपने देखा वो डिफॉर्म हो जाती है, उसकी सारी जो है वो बॉटल कई बार तो टूट ही जाती है, ठीक है, सारी उसकी शेप खराब हो जाती है। Such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics। कहते ऐसे प्लास्टिक्स जिनको जैसे ही हम हीट करते हैं तो वो या तो बेंड हो जाते हैं या अपना आकार छोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। ऑलराइट, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब पॉलीथीन और जो पीवीसी है ये ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है, यानी कि ये जो है जैसे हम इनको हीट के संपर्क में लेकर आते हैं ये जो है डिफॉर्म हो जाएंगे, इनकी जो आकार है वो बिगड़ जाता है। On the other hand, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating। अब क्या है, एक और तरह के प्लास्टिक्स होते हैं जिनके ऊपर ना हीट का खास इफेक्ट नहीं होता है, एंड these are known as thermosetting plastics। इनको देखिए thermosetting, इनको क्या कहेंगे, thermosetting plastics। और दो एग्जांपल्स क्या है, बेकलाइट एंड मेलामाइन। क्या है, बेकलाइट और मेलामाइन है जिनके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब देखिए बेकलाइट, बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बेकलाइट है वो ना तो हीट मतलब हीट उसको प्रभावित करती है एंड ना बिजली जो है उसका खराब करती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस डिजाइन। अब क्या होता है, क्योंकि ये गर्म नहीं होता है और बिजली का भी ये बैड कंडक्टर है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इससे ना स्विचेस बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या है, हम स्विचेस स्टूडेंट्स ऐसी चीजों से बनाएंगे ना जब उसको हम टच करें तो हमें करंट नहीं लगना चाहिए। अब क्योंकि बेकलाइट से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती है तो क्या होता है, हम जो है उससे हमें करंट नहीं लगेगा, इसलिए स्विचेस उससे बनाते हैं। इसी तरह से जो बर्तन होते हैं ना हमारे, उनकी जो हैंडल्स है बेकलाइट से बनाते हैं, बेकलाइट से, ताकि जो है हमारे बर्तन का जो हैंडल है, जैसे आपने देखा चाय का बर्तन होता है उसका जो हैंडल होता है, जब हम चाय बनाते हैं गैस के ऊपर तो फिर हम हैंडल से उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि हैंडल गर्म नहीं होता है। हैंडल गर्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बेकलाइट से बना होता है, और बेकलाइट जो है दैट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ, उससे हीट ट्रांसफर ही नहीं होती है। मेलामाइन, मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। इतना ज्यादा इसकी वैरायटी, इतना ज्यादा सारा लोकप्रिय जो है मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। अब क्या है, ये भी क्या करते हैं, ये फायर, इसको आग नहीं लगती है और ये हीट को बहुत ज्यादा टॉलरेट कर लेता है प्लास्टिक की अपेक्षा में बहुत ज्यादा। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इसलिए क्या करते हैं हम, फर्श की जो टाइल्स हैं और किचन वेयर, किचन का जो हमारे बर्तन होते हैं, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। क्या होता है, बहुत सारे फैब्रिक जिनको की आग नहीं पकड़ती है, सारे बनाते हैं। ये देखा आपने, ऐसे जैसे ये हमारे मेलामाइन जैसे आपने देखा अनब्रेकेबल डिनर सेट होते हैं, जब हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर पीसेस डिनर सेट जो है आपकी मॉम निकालती है, तो सारे मेलामाइन के बने होते हैं, जो कि जिनको हम जनरल टर्म्स में अनब्रेकेबल भी कहते हैं। Plastics as materials of choice. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars. अब प्लास्टिक आपको पता है बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, तो ये कहाँ यूज होंगे, कार के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर एंड स्पेस क्राफ्ट। तो स्पेस क्राफ्ट इतनी हाइट पे जाते हैं तो थोड़ी ऐसी मटेरियल बनाना चाहिए होता है जो हल्का होता है। The list is endless। अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो हमारी कभी लिस्ट शायद खत्म ही नहीं होगी। If we start counting articles like sleepers है, फर्नीचर है, डेकोरेशन के पीसेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं ना प्लास्टिक की कि हम उसका कोई अंत नहीं है। एक लिस्ट की हमारी पूरी ना हो और हम अगर बनाने बैठे। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। एक देखिए सबसे अच्छी बात है, प्लास्टिक जो है ना रिएक्शन नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे हम कॉपर के बर्तन में या मेटल के बर्तन में कोई चीज डाल देते हैं ना, रिएक्शन कर देता है, खाने वाली खट्टा है या कोई और चीज डालो, लेकिन प्लास्टिक जो है रिएक्ट नहीं करता है। मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड। आपने देखा है क्या होता है, जैसे आयरन के जो बर्तन होते हैं ना, वो
क्या होता है कि जैसे ही वो पानी के या हवा के संपर्क में आते हैं ना, तो रस्ट का मतलब होता है जंग लग जाता है। आपने देखा कि उनके ऊपर एक ब्राउन सा पाउडर लग जाता है, आपने देखा होगा जंग लग जाता है, और वो जो सारा हमारा जो है आयरन की मटेरियल जो है वो ना खराब हो जाता है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, वो एयर और वो जो है पानी और एयर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट करोडेड इजीली। अब क्या होता है, जल्दी मतलब वो इजीली करोड नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। अब क्या होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे और मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। रिएक्शन नहीं करते हैं और खराब नहीं होते हैं। सिंस प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मैंने आपको बोला प्लास्टिक लाइट होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, मीन्स बहुत देर तक चल जाते हैं। Since plastic is very light, प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है एंड कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो प्लास्टिक को हम कोई भी मनचाहा आकार दे सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो बहुत सारे चीजों के लिए, बहुत सारे काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। अब क्या होता है, एक और चीज है, प्लास्टिक्स जो है वो मेटल की अपेक्षा सस्ते होते हैं। They are widely used in industry and for household articles. अब क्या होता है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है और yes, plastics are as materials of choice. Plastics are poor conductors. अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक किस किस के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब प्लास्टिक जो है ना, उनसे ना तो हीट आगे ट्रांसफर होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसफर होती है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। जो हमारी बिजली की तारें होती है ना, उनकी जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, और जो हैंडल्स होती है ना स्क्रू यानी कि पेचकस के, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। As mentioned above, handles of frying pans are also made up of plastic. और जो हमारा फ्राई पैन होता है ना, क्योंकि हम उसको आग पे रखते हैं, मेटल का बना होता है, तो जो उनके हैंडल्स है ना, हैंडल्स वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो इसलिए आप देखिए, जो हमारी बिजली की तारें होती हैं और हमारे जो है स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, उनकी जो हम कवरिंग है, उनकी जो हैंडल्स है, प्लास्टिक के क्यों बनाते हैं, बिकॉज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो हीट ट्रांसफर होगी उनसे और ना ही उनसे बिजली आगे ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है। ए मटेरियल व्हिच गेट्स डीकंपोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। अब ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस से डीकंपोज हो जाते हैं और यानी कि बैक्टीरिया उनका बिल्कुल खात्मा कर देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यानी कि बायो का मतलब है लिविंग चीजें, उनको डिग्रेड कर देती है, उनको तोड़ देती हैं और वो वातावरण से खत्म हो जाते हैं। ए मटेरियल व्हिच इज नॉट इजीली डीकंपोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब क्या होता है, इनको जो बैक्टीरिया है ना, यानी कि बायो यानी कि लिविंग चीजें इनको नहीं कर सकती, इसलिए हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं which are killed by bacteria, you know, तो नेचुरल प्रोसेस से वो डीकंपोज हो जाते हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। और ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें जो हैं वो बैक्टीरिया की रिएक्शन के द्वारा उनको डिग्रेड नहीं होती हैं, डीकंपोज नहीं होती हैं, इसलिए हम उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जनरली वो चीजें होती हैं जो प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनी होती हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं जनरली जो फैक्ट्रीज वगैरह में हम बनाते हैं, जैसे पॉलीथीन है, जैसे ग्लास है। फिर इस बायोडिग्रेडेबल जैसे सब्जी और फल के छिलके होते हैं, पेपर होता है, ऑल दीज आर बायोडिग्रेडेबल। देन प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं क्या होता है, देखिए किस तरह का वेस्ट है और कितना टाइम लगता है उसको खत्म होने में, और कैसा नेचर, फिर हम उसको किस नेचर में किस तरह की कैटेगरी में डालेंगे।
आपने देखा कि अभी आपको बताया पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जो भी हमारे छिलके होते हैं ना सब्जियों की या फलों की, और जो खाना हमारा बच जाता है उसको कितना टाइम लगता है डीजनरेट करने में? 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, और इसलिए ये क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, खत्म हो जाता है 1 से 2 हफ्ते। अब देखिए ये किससे बना हुआ है? प्लांट से और एनिमल से बना हुआ है। देन पेपर को 10 से 30 दिन लगते हैं सड़ने के लिए, और ये भी हो गया बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ है हमारा, सूती कपड़ा, देखिए कॉटन प्लांट से मिलता है, वुड जो है प्लांट से मिलेगी, वुलन क्लोथ जो है हमें एनिमल से मिलेंगे। तो ये सारी चीजें देखिए, इसको 2 to 5 months, इसको 10 to 15 years, और इसको वुलन क्लोथ को अबाउट ईयर। तो ये सारे स्टूडेंट्स देखिए बायोडिग्रेडेबल चीजें हो गई, क्योंकि ये एनिमल या प्लांट से बने हुए हैं। वेयर आगे देखिए जैसे टिन है, एल्यूमिनियम है, एंड और मेटल के कोई भी कैन्स है, मेटल्स जो हैं, तो इनको 100 से 500 ईयर्स लग जाते हैं इनको डीजेनरेट करने में, खत्म होने में। तो ये क्या हो गए? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स दीज आर नॉट किल्ड बाय बैक्टीरिया। देन सी प्लास्टिक बैग्स, अब प्लास्टिक बैग जो है उनको खत्म होने में सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, तो ये भी हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपने देखा कि कुछ चीजें बायोडिग्रेडेबल होती है विच आर एक्टेड अपॉन बाय द बैक्टीरिया, एंड कुछ चीजें जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। यस, plastics and then why? Since plastics takes several years to decompose, it is environment friendly. अब क्या है कि जो प्लास्टिक जो है इसको जो है प्लास्टिक को जो है ये बहुत टाइम लगता है करने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए। तो इसको जो है हम कहते हैं कि ये बहुत टाइम लग रहा है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, एंड क्या करते हैं एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करता है। और इसके अलावा क्या होता है, जब इनको जलाया जाता है ना तो बहुत ज्यादा ना गैसेस निकलती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन। हमें क्या करना चाहिए? कॉटन के या फिर जूट, ये दोनों के दोनों प्लांट प्रोडक्ट हैं। जूट जो है वो भी प्लांट से मिलता है, कॉटन भी प्लांट से मिलता है। तो हम जब भी शॉपिंग करने जाए हमें जो है कॉटन या जूट के बैग्स यूज करने चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। और हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमारा वेस्ट है ना, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल को हमें अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और उसको अलग अलग उसकी निकासी करनी चाहिए। इट्स बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। और हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? जो भी हमारा प्लास्टिक का वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग प्लांट में भेज सकते हैं ताकि उससे दोबारा चीजें बना सकें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। जैसे कि हमने पीछे किया था कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ना उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। उनसे एक बार जब चीज टूट जाती है रिसाइकलिंग प्लांट में उससे दोबारा चीजें बना सकते हैं। तो ऐसे आइटम्स की हम चीजें लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी चीजें हमारी रिसाइकल हो जाती है और अकॉर्डिंगली हम वो ही कर सकते हैं। तो एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4 R। हमें 4 R का प्रिंसिपल याद रखना है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो नंबर 1 इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो जरूरतें हैं जो वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए उसका इस्तेमाल जो है। रीयूज, हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए कि एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा उसको यूज कर लें। और हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग प्लांट में उनको भेजना चाहिए। जो चीजें टूट रही है उससे दोबारा हम बना सकते हैं और रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी एनवायरमेंट से हमारी जो चीजें खत्म हो रही है हमें जो है उसको रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। डेवलप हैबिट्स व्हिच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। और हमारी ऐसी आदतें होनी चाहिए कि वातावरण को, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो और जो है हम जो है उसका फायदा करें। तो अब फाइबर वाइज क्या कह रहा है? हमें कितना अक्लमंद होना चाहिए? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और रोड। हमें क्या करना चाहिए? जो भी प्लास्टिक के बैग्स है ना तो उसको पानी में या फिर सड़क पे फेंकना चाहिए। टेक एक कॉटन कैरी बैग और एक जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। तो शॉपिंग पे जाते समय हमें कॉटन के कैरी बैग या जूट बैग लेके जाना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो हमें क्या करना चाहिए? मिनिमम यूज करना चाहिए इसका प्लास्टिक का। और देखिए जैसे कि आप क्या करते हैं, टिफिन लाते हैं स्कूल के अंदर, लंच अपना लेकर आते हैं, प्लास्टिक बॉक्स में लाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि उसकी जगह हमें स्टील का लंच बॉक्स यूज करना चाहिए। मीन्स हमें कम से कम जितना भी हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि जो प्लास्टिक है उसको खत्म होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं और जब इसको जलाया जाता है तो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, बहुत पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी फिनिश आवर चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा।
फिर भी आप इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस ऑल द डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।